श्लोक 37 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। यथेधांसी समिद्धो निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। 37 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि जैसे समिधा ईंधन से भरी हुई अग्नि सारी समिधा को जलाकर भस्म बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा में ऐसा प्रबोधन उत्पन्न होता है कि वह सभी कर्मों के फल और उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात वह कर्मों के प्रभाव और बंधनों को समाप्त कर देती है। ये श्लोक ज्ञान के प्रभाव और उसके रूपांतरण की क्षमता को दर्शाता है, जो कर्मों के समस्त परिणामों और बंधनों को समाप्त कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को पूरी तरह से जलाकर समाप्त कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को अपनी अग्नि से भस्म कर देता है। इस प्रकार ये श्लोक ज्ञान के महत्व और उसकी शक्ति को स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति को कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। श्लोक 38 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। न हि ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 38 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। योग के द्वारा सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है, तो वह धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि यह ज्ञान समय के साथ प्राप्त होता है, जब व्यक्ति योग साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल कर लेता है। ऐसे समय में ये दिव्य ज्ञान स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है और वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का सार यही है कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही मौजूद होता है, जिसे साधना और समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है।